आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और कब बनता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड covalent bond is formed by the sharing of electron between two non-metals। आयोनिक में क्या होता था कि वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता था, यानी मेटल जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था और नॉन मेटल जो था वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता था। दोनों आपस में ट्रांसफ़र का गेम खेल के आयनिक बॉन्ड को क्या करता था, बनाता था। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक ही चीज़ को, एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम क्या करेगा, आपस में शेयर करेगा। और ये बॉन्ड कब बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में। एक नॉन मेटल को भी ज़रूरत है, दूसरे नॉन मेटल को भी ज़रूरत है। दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, शेयरिंग। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, एक ही चीज़ रहता है, दोनों को क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेता है। एक ही को अगर हम एक चीज़ है तो आधा आधा बांट के काम चला लेते हैं, या फिर एक फ़ोन है तो दो लोग का भी काम चलता है एक ही घर में। तो ये क्या है, शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड ट्रांसफ़र करके बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे कि आखिर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे दो नॉन मेटल ले लेते हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी किसको ले लेते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, O2 के बीच में यहाँ पे हम लोग बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं। ऑक्सीजन के पास अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 6, दो को कहते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कभी भी शेयरिंग जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है, और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो कितना डॉट हम लोग रखेंगे, 6 डॉट, 2 4 और 2 6 डॉट। यही 6 डॉट इस ऑक्सीजन पे भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डॉट डाल दिए। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन का। सेम यही जो सेकेंड वाला हमारा ऑक्सीजन है, इसके साथ भी यही कंडीशन है, इसको भी अपना ऑक्टेट पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपस में दोनों क्या करता है ना, शेयरिंग कर लेगा, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत पड़ने पर ये भी यूज़ करेगा और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ये भी यूज़ करेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन था, इस वाले से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। अब यही सेम काम ये वाला ऑक्सीजन भी करेगा, इसके पास भी 2 2 4 और 2 6। ये नहीं कि इसको दे दिया तो इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, क्योंकि अभी भी ये इसी का इलेक्ट्रॉन है, ये दिया नहीं है, बस शेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों आपस में क्या कर लिया, शेयर करके अपना अपना ऑक्टेट पुरा लिया। इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन मेरा बच गया था उसको उसी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे कब है, एक नॉन मेटल था और दूसरा भी क्या था, नॉन मेटल था। दोनों आपस में जुड़ा, लेकिन कैसे जुड़ा, शेयरिंग करके जुड़ा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे फॉर्म होता है, शेयर करके। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता था, केटायन और एनायन बना के फॉर्म होता था। यहाँ केटायन एनायन नहीं बनाना है, यहाँ पे दोनों आपस में क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है। पहला टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला कोवेलेंट बॉन्ड है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। फर्स्ट क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। single covalent bond is formed by the
ट्रांसफर ऑफ formed by the sharing of two electron between the atoms, यानी दोनों एटम जो है वो आपस में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करें, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर हो रहा हो, तब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो 17 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये पार्ट नहीं लेगा, पार्ट हमेशा कौन लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 7 डॉट हम लोग डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर 7 डाल देते ताकि बॉन्ड बनाने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, 7 डॉट डाल दिए। अब सेम यहाँ भी हम एक क्लोरीन लेते हैं, यहाँ भी कितना डॉट डालेंगे, 7 डॉट डाल दिए। यहाँ क्या होगा, इसको 8 पुराना है, इस क्लोरीन को भी क्या करना है, 8 पुराना है। 7 ऑलरेडी है, एक और किसी से शेयर कर लेगा तो ये अपना 8 क्या होगा, ऑक्टेट रूल पूरा लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया बगल वाले क्लोरीन से। ठीक है, यही सेम काम ये किया, ये भी बगल वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना 2 ही इलेक्ट्रॉन का, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यही दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग हुआ तो Cl सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, Cl। इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। अब दूसरा क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका अगर हम लोग लिखे डेफिनेशन तो कैसे लिखेंगे, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। मतलब 2 एटम आपस में क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखे थे वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, O, और यहाँ भी कौन था, O। दोनों क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो O डबल बॉन्ड क्या बन गया, O। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से। जब 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से एक बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड कब बनेगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। This form when sharing of takes place between the 6 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट। इसका हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ रखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ भी रखते हैं किसको, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए इसका कॉम्बिनेशन हम लोग पहले क्या होगा, 2 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 और 5, और इस नाइट्रोजन के पास भी कितना होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 पाने के 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन भी सेम वही काम करेगा, इसके साथ भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल शेयरिंग हुआ, 1 2 और 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करने से शेयर करेंगे। तो अगर सिंगल बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके हम लोग डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। कितना बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट कंपाउंड
आर सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस फेज। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो किसी भी फेज में हो सकता है, आइदर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसियस फेज में भी हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कैसा होगा? लो होगा। आयनिक का क्या होता था? हाई होता था। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि ये शेयर करने से बनता है। आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर करने से बनता था, तो वो बॉन्ड कैसा होता था? स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो उतना ज़्यादा एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, जिसके कारण बॉन्ड क्या बन रहा है? वीक बन रहा है। वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसीलिए उसको बॉयल करना भी आसान है और मेल्ट करना भी क्या है? आसान है। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है? हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर soluble in water, soluble in organic solvent and insoluble in water। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। ऑर्गेनिक कहने का मतलब अगर आप केरोसिन में डाल दीजिए, बेंजीन में डाल दीजिए, तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम पानी में डालते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होता था? पानी में घुल जाता था। उसका जस्ट अपोजिट है, जो आयनिक करेगा कोवेलेंट उसी चीज़ को नहीं करेगा। अगर हम आयनिक का प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं तो कोवेलेंट का प्रॉपर्टी हमको अपने आप याद हो जाएगा। वो सिर्फ सॉलिड फेज में रहता था और वाटर में जब डालते थे तब वो डिजॉल्व होता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था। यहाँ पे क्या है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फेज में रहेगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा और इनसॉल्यूबल कब होगा? पानी में। जबकि आयनिक पानी में क्या होता था? घुलता था। अगला पॉइंट क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आइदर वो सॉलिड फॉर्म में रहे या फिर वो लिक्विड के फेज में रहे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि आयनिक कंपाउंड जो होता था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर्टीज़ का।